फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो इससे पहले जो है मैंने आपको फिजिक्स वाला जितना भी टॉपिक था तो कवर करवा दिया है। तो अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो वहाँ यूट्यूब पे जो है सारा क्लास अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर होगा हमारा पर्यावरण, ये आपका एक्सरसाइज 15। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप लोग के मन में ये होगा कि पहले एक्सरसाइज 16 करवा दिए हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 15 करवा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सरसाइज 16 में जो था वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी भौतिकी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। जबकि एक्सरसाइज 15 जो है ये आपका हमारा पर्यावरण है, जो कि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें जो आपका बायोलॉजी के साथ साथ मतलब कुछ पार्ट जो है आपका फिजिक्स का भी बचा हुआ है और कुछ पार्ट जो है बायोलॉजी का भी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इस पार्ट को जो है बाद में इंक्लूड किया। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि पर्यावरण में जो है मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे मतलब ऐसे प्रजातियां जो कि नष्ट हो रही है, तो उन सब चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जो है मतलब हम लोग इसको भी देखेंगे कि ओजोन परत के बारे में हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, इस चैप्टर में हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो जो है मतलब दिन पे दिन जो है पतला होते जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या हानियाँ हो सकती है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ ही जो है आपको आहार श्रृंखला, यानी कि कहने का मतलब आहार श्रृंखला क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले जो है क्लास को एक बार जो है आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, सभी जगह पे जितने ठीक है, जितने भी आप लोग के पास जो है सोशल मीडिया जो भी यूज कर रहे हैं, तो सभी जगह आप जो है, जैसे कि हो गया आपका, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, कहीं पे भी जो है मतलब अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही जो है अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। ठीक है, कि डेली जो है आपका ये क्लास 9 बजे से मंडे टू आपका सैटरडे होता है। बीच में जो है एक आध दिन जो है कभी कभी क्लास नहीं भी हो पाता है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उसके लिए जो है मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका मैं दिसंबर में ही जो है आपका ख़त्म कर देने वाला हूँ चैप्टर पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि अब तो आपका जो है बायोलॉजी का मात्र 4 से 5 चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और अभी तो आपका नवंबर ही है। ठीक है, तो आपने पहले के क्लास नहीं देखे तो वहाँ पर देखिए। ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है मतलब आप लोग के यहाँ पुराने ज़माने के जो भी मतलब होंगे, तो वो बोलते होंगे अब जो है मतलब पहले के जैसा जो है वातावरण नहीं रहा या पर्यावरण नहीं रहा। तो वो जो है मतलब लगता होगा कि क्यों नहीं रहा, अभी तो और जो है अच्छा ज़्यादा जो है मतलब सुविधा उपलब्ध है, और बोलते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा। तो ये बिल्कुल सही बोलते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले जो था वो वायु में प्रदूषण कम था, कहीं ना कहीं जो है इससे जो है बेटर सारी चीज़ें जो थी इससे बेटर थी। ठीक है, यानी अच्छा था। लेकिन अभी जो है अभी वायु में प्रदूषण की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसके साथ ही जो है जल प्रदूषण, यानी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है प्रदूषण का सामना करने को मिलता है। ठीक है, और दिन पर दिन जो है तापमान भी बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पहले का जो है वो बेटर था। ये बात तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सभी जो है किसी ना किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जैसे कि कोई आदमी है, तो वो तो सब्ज़ी ज़रूर खाता होगा, फल ज़रूर खाता होगा। तो सब्ज़ी जो है वो किस चीज़ से बनता है? सब्ज़ी आपका पौधे से तो बनता है। ठीक है, या फिर फल जो बनता है तो वो आपका पेड़ से होता है। तो हम लोग एक तरह से पेड़ पे निर्भर हैं। पेड़ जो है आपका किस चीज़ से निर्भर है? तो पेड़ जो है आपका सूर्य के प्रकाश से निर्भर है। तो सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट है। कहने का मतलब अगर हम सारा पेड़ को काट दें तो मतलब
हम लोग का जो मतलब लाइफ है तो वो भी जो है मतलब बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, और इससे भी जो है आपको मान के चलो कि एक कोई सा भी चीज़, अगर एक चीज़ नष्ट होता है तो किसी सबको दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे सूर्य का प्रकाश, ये हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, पौधे के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक पौधा जो है सूर्य का प्रकाश नहीं लेगा तब तक उसका जो है भोजन बनेगा नहीं, और जब तक भोजन उसका नहीं बनेगा तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। तो सभी जो है एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक, यहाँ पे जो है आपको क्या चीज़ पूछा जाता है, एक चीज़ आपसे पूछा जाता है उपभोक्ता के बारे में, कि उपभोक्ता जो है वो क्या होता है। आहार श्रृंखला हम लोग बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो देखिए, आपसे एक चीज़ पूछा जाता है उपभोक्ता के बारे में, ठीक ना, कि उपभोक्ता जो है वो क्या होता है। तो उपभोक्ता जो होता है ना, वो बिल्कुल शुरू वाला पार्ट होता है, एकदम सबसे पहले वाला पार्ट होता है। कहने का मतलब हम सूरज का प्रकाश को जो है उपभोक्ता बोल सकते हैं। जैसे देखिए, सभी इसका जो है डिफिनेशन आप लिख लीजिए, तो इसका डिफिनेशन लिखिए वे सभी जीव वे सभी जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे सभी जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उपभोक्ता को चार भाग में बांटा गया है। उपभोक्ता को चार भाग में बांटा गया। पहला कौन सा, पहला हो गया आपका शाकाहारी। उपभोक्ता को कितने भाग में, चार भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता को कौन कौन से चार भाग में, पहला शाकाहारी, दूसरा जो है आपका मांसाहारी, उसके बाद जो है आपका सर्वाहारी, और उसके बाद जो है आपका परजीवी। ये चार भाग होते हैं। तो शाकाहारी जो है मुख्य रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं। सिंपल सा बात लिख दीजिएगा इसके बारे में आप लोग, जैसे कि लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गाय, ठीक है, या फिर घास खाने वाले जो भी जीव होते हैं, या मतलब उस पर जो है निर्भर करने वाले जो भी जीव होते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, शाकाहारी मुख्य रूप से पादप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पौधे और फल पर निर्भर करते हैं। मांसाहारी ये मुख्य रूप से, यह जो है मुख्य रूप से मांस पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आपका हो गया सिंह, ठीक है, यानी बाघ हो गया, चीता हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या करते हैं, मांसाहारी जीव हैं जो कि मांस पे निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी मीट पे, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन सा आता है, ये आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे कि आदमी, कोई सा भी आदमी, अब उसमें अब बात तो बहुत सारा होता है, जैसे कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि मतलब मीट नहीं खाते हैं, तो मैं उसकी कौन नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो आप बाद में हो गया। लेकिन आदमी जो है एक तरह से सर्वाहारी का उदाहरण है, जो कि मांस और शाकाहारी मतलब पौधे दोनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परजीवी। परजीवी क्या है, तो परजीवी होते हैं मतलब जैसे कि आपका जो छोटे छोटे जो मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन कैसे खाते हैं, तो वो अपना भोजन जो है इन्हीं छोटे छोटे जीवों को बनाते हैं। ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक, तो ये चार भाग में इसको बांटा गया है। इसके बाद जो है आपको एक चीज़ पूछा जाता है आहार श्रृंखला जो है, तो आहार श्रृंखला के लिए लिखिए जीवों या पौधों की वैसी श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है, जीवों या पौधों की वैसी श्रृंखला होती है जिनमें सभी अपने आहार के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे आहार श्रृंखला, ये देखिए, ये जो है आपको दिख रहा है
ये देखिए सबसे पहले क्या किया, सूरज का प्रकाश आया। सूरज का प्रकाश जो है ये उत्पादक कहने का मतलब ये पौधे का उत्पादन किया, और ये पौधे का उत्पादन करने के बाद ये जो शाकाहारी है वो उसको खाया। फिर शाकाहारी को कौन खाया, शाकाहारी को फिर मांसाहारी जो है ये यूज काम में लिया, और मांसाहारी को जो है मांसाहारी को फिर कौन काम में लिया, चलिए यहाँ पे देखिए, मांसाहारी को जो है यहाँ पे फिर जो है शीर्ष मांसाहारी है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सर्वाहारी, ठीक है, ये सर्वाहारी। ठीक, तो इसी तरह से जो है आहार श्रृंखला बनता है। अब आपसे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको सजाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में आपको दे देगा, जैसे चलिए छोटी मछली, उसके बाद सांप, उसके बाद जो है मेढक, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा छोटे जीव, यहाँ पे क्या दे देगा, छोटे जीव। तो इन चारों को जो है आपको सजाना है, इन चारों को आपको सजाना है। तो देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहले जो है आपको किस तरह से सजाना होता है, तो इसको जो है इस तरह से सजाना होगा। देखिए नीचे लिखना है आपको सबसे छोटा जीव, उसके बाद जो है होगा छोटी मछली, ठीक है, इसका रैक जो है इस तरह से बनाइएगा ऐसे, ठीक है। छोटी मछली के बाद फिर आपका आ गया छोटी मछली के बाद आपका मेढक, और सबसे ऊपर में सांप। अब देखिए सिंपल सा बात है कि ये जो छोटा जीव है, छोटा जीव को कौन खाएगा, तो छोटी मछली, ठीक है। छोटी मछली को फिर कौन खाएगा, तो छोटी मछली को मेढक जो है वो खा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेढक को कौन खा जाएगा, तो मेढक को सांप खा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आहार श्रृंखला में आपको सजाने के लिए रहेगा, तो आप जो है आसानी से कर लीजिएगा। ओके, इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आज जो है यहीं तक। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है इसके आगे जो है हम लोग ओजोन पे बात करेंगे, ओके, जिसमें हम लोग जानेंगे ओजोन के बारे में कि ये जो है क्या होता है नहीं होता, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है क्या कीजिए, क्लास अगर ठीक है समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है देखने में तो आप जो है फिर से क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास समझ में नहीं आया तो आप जो है क्या कीजिए, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर सारा चीज़ समझ में आया तो आप जो है कुछ भी मतलब कमेंट लिख सकते हैं, कैसा लगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप जो है ज़रूर कुछ ना कुछ जो है लिखिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो आप जो है गुड लिख सकते हो, बेटर लिख सकते हो, नाइस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपना टॉपिक का नाम लिखिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो आप जो है उसको पूछने के लिए अगर यूट्यूब में लिखते हैं तो आप, अगर आपका छोटा सवाल रहता है तो आपका जवाब वहीं पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपका थोड़ा सा बड़ा सवाल है, अगर आपको उसकी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप जो है क्या कीजिए, आप ज्वाइन लिखिए और अपना नंबर जो है वो कमेंट कर दीजिए। ज्वाइन लिख के उसके बाद अपना नंबर लिख दीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे मैं आपको व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा तो आप वहाँ आसानी से सवाल पूछ पाओगे, ठीक। इसके साथ ही जो है आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम में क्या लिखिएगा, स्टडी इंडिया लिखिएगा, टेलीग्राम में स्टडी इंडिया, और वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी आप जो है स्टडी इंडिया लिख के वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं फेसबुक पे भी, ठीक है। तो आपको जो है हर जगह सुविधा अवेलेबल कराया जा रहा है, बस आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। और आपका जो है सिलेबस ऑलरेडी जो है आपका आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट है जिसको कि हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। तो और इसके साथ ही जो है क्लास को अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी जगह पे शेयर कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको क्लास की
नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। आपका ये क्लास डेली 10 बजे से मंडे टू सैटरडे होता है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।